गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत इसका यूजेज है। बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या आप एमएससी करते हैं, पढ़ाई जब तक आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तब तक आपको एक्सपोनेंट पढ़ना ही होगा। एक्सपोनेंट का कुछ यूजेज हैं जो कि पढ़ना होगा, इसलिए आज ऐसा सोचा गया है हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के ग्रुप में, हम लोग क्यों नहीं एक बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करें जो कि बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो हम लोग देखेंगे क्या कि एक्सपोनेंट में क्या कुछ एक्सपोनेंट का नाम अलग अलग होता है क्या। यस, एक्सपोनेंट को हम लोग इंडिसेज भी बोलते हैं। जैसे इंडिसेज किसी बहुत सारे जो जूनियर क्लास के बुक होते हैं, इवन आप देखेंगे क्या कि आप जब स्टेनर का बुक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 क्लास का, तो उसमें भी इंडिसेज दिया हुआ है। लेकिन जब वही आप हायर क्लास में जाते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम एक्सपोनेंट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्सपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी के बारे में, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। और इससे हम लोग जो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि केवल एक्सपोनेंट ही चैप्टर होता है, इसके बाद भी जैसे एरिया से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर होते हैं, उसमें भी इसका बहुत सारा यूज है जो कि देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ देखेंगे कि ऐसे एक्स का स्क्वायर पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि एक्स का स्क्वायर क्यों बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। यह क्या है, एक्स जो है यह आपका बेस है और यह जो 2 है यह आपका पावर है। तो इसलिए इसको हम लोग जो इसका पावर 2 होते हैं स्क्वायर भी बोलते हैं। यहाँ 2 दिया हुआ है, इसलिए x का पावर अगर 2 हो तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जो बेस का यहाँ x स्क्वायर हो गया। इसी का जब प्रोडक्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे तो x का स्क्वायर है, यानी x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे x इंटू एक्स लिखा गया है। सेम वैसे ही x टू द पावर अगर 3 है तो इसको हम लोग, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है x टू द पावर 3, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म देखेंगे, तो यह हो जाता है x इंटू एक्स, यानी x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। हम लोग आज देखेंगे कि x को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो x क्यों लिखा गया है। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए a टू द पावर 5 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे a टू द पावर 5 इसको बोलते हैं, और इसका प्रोडक्ट फॉर्म यानी ये a को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा गया है। ऐसा लिखा गया है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि यहाँ इसको प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और क्यों ऐसा लिखा गया है। आज के बाद से आप लोग भी ऐसा अगर दिया हुआ हो तो ऐसा लिख लीजिएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर इसको हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ होगा तो आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं इसको, कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या लिखेंगे। तो मुझे तो पता है, तो हम आपको बता सकते हैं कि 8 टू द पावर 4 लिखेंगे। तो आप लोग आज के बाद से आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या देखे हैं कि इसको हम लोग बेस बोलते हैं, a को बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि x को बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं। जैसे इसका बेस जब इक्वल होता है, जब बेस इक्वल हो तो हम लोग इसके पावर को आपस में ऐड करते हैं, a टू द पावर m प्लस n उसको लिखते हैं। जब बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर आपस में ऐड होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7, इसको क्या लिखेंगे। इसका बेस आपस में इक्वल है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12। इट्स राइट आंसर।
तो ऐसा हम लोग इसका बेस इक्वल था इसलिए ऐसे लिखे हैं। जैसे आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि y टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू y टू द पावर 5। जैसे आप इसका हम लोग अलजेब्रा में भी इसका बहुत सारे यूजेज हैं, अलजेब्रा में भी यूजेज हैं। उसके बाद आप एरिया देखेंगे तो एरिया में मैथमेटिक्स के लगभग सारे चैप्टर में इसका यूज है, और आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो उसमें तो यूज ही यूज है। जैसे आप लोग देखते हैं क्या है कि नॉर्मल अगर अलजेब्रा के आप लोग को प्रोडक्ट निकालते होइएगा तो आप लोग देखते क्या है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है, तो बच्चों आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 3x। लेकिन क्या कभी ये बात आप सोचे हैं कि यहाँ 2x स्क्वायर कैसे हो जाता है? तो देखिए इसका बेस नहीं कुछ है, यानी 1 दिया हुआ है और यहाँ बेस 1 दिया हुआ है, एक्सपोनेंट के यहाँ पावर 1 दिया हुआ है। जैसे ये क्या दिया हुआ है, इसका कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ कांस्टेंट अब x का कोफिशिएंट क्या यहाँ दिया हुआ है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, और फिर x टू द पावर 1 है और यहाँ x टू द पावर 1 है। यह क्या है, यह एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, इसका बेस क्या है आपस में इक्वल है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। सेम वैसे ही इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x। ये तो हम लोग अलजेब्रा का बात करते हैं, बट आपके दिमाग में एक आप लोग जो केवल हट जाते हैं और देखते हैं क्या है कि हम लोग एरिया जो पढ़ते हैं तो एरिया में आप लोग ऐसा लिखते हैं कि मीटर स्क्वायर लिखते हैं। जब रेक्टेंगल का या स्क्वायर का जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो उस टाइम आप क्या लिखते हैं कि उसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन क्या आप मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज आप लोग जान लीजिए कि वैसे क्यों लिखते हैं। जैसे आपके पास सपोज कर लेते हैं कि लेंथ इजिकल टू दिया हुआ है 4 मीटर और ब्रेथ इजिकल टू दिया हुआ है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हैं L इंटू बी होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू L इंटू बी तो होता है। यहां हम लोग L इजिकल टू दिया हुआ है 4 मीटर इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। इसको आपस में अब फिर से वही काम जो हम लोग यहाँ देखे थे, इसका m का यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 4 3 जा 12 और m टू द पावर फिर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 1 है, इसलिए m टू द पावर 1 इंटू m टू द पावर 1 इजिकल टू m का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको m स्क्वायर लिखते हैं। सेम इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 SQ मीटर इसको लिखा जा सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको SQ मीटर लिखते हैं या इसको मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ जब निकालते हैं तो इसको मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, और इसका जो आपके इंडिसेज का एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस टाइप का जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाता है फिर इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जैसे यह दिखा हुआ 4/9 इंटू 4/9, सेम इसका बेस जब देखेंगे तो इसका भी तो 4/9 है, इसका भी 4/9 है, तो फिर इसमें कंफ्यूजन किस बात की कि जब दोनों का बेस इक्वल है 4/9 टू द पावर 7 इंटू 4/9 टू द पावर 2, देन इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका बेस इक्वल है इसलिए हम लोग लिखेंगे 4/9 टू द पावर 7 प्लस 2 यानी 4/9 टू द पावर 9। इट्स राइट आंसर। आपके पास ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी इसमें इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी बहुत बार पूछा गया है, आपके बुक में भी होगा 4/11 टू द पावर 11 इंटू 4/11 टू द पावर 3। सपोज दैट कि यहाँ हम लोग जो लिखे हैं 4/11 टू द पावर 11 इंटू 4/11 टू द पावर 3, तो अगर यहाँ माइनस हो तो इसके लिए क्या, इसके लिए भी सेम हम लोग वही सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ भी तो देख रहे हैं कि यहाँ बेस दोनों का इक्वल है, जैसे 4/11 टू द पावर -11 प्लस 3
इज इक्वल टू 4/11⁻⁻8। ये आंसर होगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर होगा 11/4⁸ हो जाएगा। यह क्यों होगा? 11/4⁸ कैसे लिखे हैं, इसके लिए आप हमसे कंटिन्यू इस वीडियो में जुड़े हुए रहिए और एमपीएस मोटिवेटर्स का हमारा टीम आपके लिए कंटिन्यू काम कर रही है। और आप ये देखिए कि एक्सपोनेंट में आप पढ़े हैं और क्या आपको एक्स्ट्रा मिला है। एक्सपोनेंट के साथ ही हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स जो टीम है वो आपके लिए कुछ बेस्ट ला रही है, डेली आपके लिए कंटिन्यू वर्क कर रही है और आपके लिए कुछ ना कुछ नए चीज़ जरूर ला रही है। इसलिए आप हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स में कंटिन्यू जुड़े हुए रहिए। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ शेयर भी करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।